नमस्कार। स्वागत है आपका शॉर्ट फ्लिक्स पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां अध्यात्म और प्रेरणा का अद्भुत संगम है। भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 10 में और अध्याय 11 श्लोक 50 में श्री कृष्ण ने जिस सच्चे मार्गदर्शन का वर्णन किया है वही हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी का आधार बनेगा। चलिए एक नई दिशा में अपने जीवन को प्रेरित करने के लिए इस दिव्य मार्गदर्शन को समझते हैं। अध्याय 4 श्लोक 7-10। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भावो ज्ञान त्वसा पूता मद्भाव मागता। अर्थ, जिनका भय और क्रोध समाप्त हो चुका है, जो मुझ में स्थित होकर मुझे ही शरण मान चुके हैं, वे ज्ञान और तपस्या के द्वारा पवित्र हो गए हैं और मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है और आत्मसमर्पण करता है तो वह सत्य के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये मोक्ष केवल धार्मिक अर्थों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में शांति और संतोष के रूप में आता है। आइए हम यह श्लोक कहानी द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। आज की कहानी है एक छोटे से गांव के युवक अर्जुन की, जिसने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। अर्जुन के जीवन में कई चुनौतियां आईं, चाहे वह आर्थिक संघर्ष हो या समाज की अपेक्षाओं का दबाव। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी अपने अंदर के डर और क्रोध पर काबू पाना। अर्जुन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह अकेले ही गांव के खेतों में काम करता था। गांव के लोग अक्सर उसे ताना मारते क्योंकि वह गरीब था। उसके भीतर एक क्रोध उबल रहा था, अपने प्रति हो रहे अन्याय का और दुनिया की निष्ठुरता का। एक दिन अर्जुन ने गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्यों मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं? क्यों मैं इस संसार में अकेला महसूस करता हूं? उसी क्षण मंदिर के पुजारी ने उसे एक श्लोक सुनाया, भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक 10। उन्होंने उसे समझाया कि राग, भय और क्रोध हमारे आत्मा को जकड़ कर रखते हैं और हमें सत्य से दूर कर देते हैं। अर्जुन ने सोचा, क्या यह सच है कि मेरा क्रोध ही मेरी सबसे बड़ी बाधा है? उसने धीरे धीरे इस ज्ञान को आत्मसात करना शुरू किया। उसने यह समझ लिया कि जब तक वह अपने अंदर के डर और क्रोध से नहीं लड़ेगा, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने तपस्या की तरह अपने जीवन के हर क्षण को समर्पित कर दिया। वह हर दिन ध्यान करता, गांव के बच्चों को शिक्षा देता और धीरे धीरे उसने अपनी आंतरिक शांति को पाना शुरू किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव के लोगों के दिलों में जगह दिलाई। लोग अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे। अर्जुन ने समझ लिया कि सच्ची सफलता वह नहीं होती जो बाहरी दुनिया देखती है, बल्कि वह होती है जो हमारे भीतर होती है, शांति और संतोष। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के संघर्षों से भागने की बजाय हमें अपने अंदर के भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यही हमें सच्चे अर्थों में मोक्ष की ओर ले जाता है। एक राह चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि आप भय और क्रोध से मुक्त हो जाएं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। 2 अपने कर्म करते रहो, क्योंकि सही रास्ता वही है जहां मन शुद्ध और संकल्प मजबूत होता है। 3 दुनिया में शांति चाहते हो? पहले अपने भीतर शांति स्थापित करो। 4 असली सफलता वही है जहां हम खुद से संतुष्ट होते हैं, न कि दुनिया की नजरों में। 5 जिस दिन हम राग, भय और क्रोध को छोड़ देते हैं, उस दिन हमारी आत्मा सच में मुक्त हो जाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर ही होता है, हमारा राग, भय और क्रोध। जब हम इनसे मुक्त होते हैं, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन में इन तत्वों से लड़ने की जरूरत है, और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। दूसरा श्लोक है अध्याय 11 के श्लोक 50। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूय आश्वासयामाश्च भीतमेणं भूत्वा पुण्य सौम्य वपुर महात्मा। 50 अर्थ, संजय ने कहा, इस प्रकार वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और फिर से अपना स्वाभाविक सौम्य रूप दिखाया। उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया और उसे शांत किया, जो उनके विराट रूप को देखकर भयभीत हो गया था। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने विराट रूप से वापस अपने साधारण सौम्य रूप में आते हैं, ताकि अर्जुन को भय से मुक्त किया जा सके। इस घटना का महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जब हम ईश्वर के वास्तविक रूप को समझने की कोशिश करते हैं,
तो वह हमें अपनी दिव्यता के उस स्वरूप में दर्शन देते हैं जिसे हमारी समझ और श्रद्धा ग्रहण कर सके। कृष्ण का विराट रूप सभी रूपों का प्रतीक था, जो प्रकृति के नियमों, ब्रह्मांडीय शक्तियों और जीवन मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। जब अर्जुन ने इस विराट रूप को देखा तो उसे अपनी सीमाएं और वास्तविकता का बोध हुआ। यह एहसास उसकी आत्मा को गहराई से हिला गया, क्योंकि यह दृश्य साधारण मानव दृष्टि और अनुभव से परे था। तब कृष्ण ने अपनी ममता और दया से अर्जुन को उसके भय से मुक्त करने के लिए पुनः अपने सौम्य रूप में आ गए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और असहाय महसूस करते हैं, तब भी ईश्वर हमारे साथ है। वह हमें हमारे सहनशीलता के अनुसार ही दर्शन देते हैं और हमारे भय को हरने के लिए सरल और स्नेही रूप में प्रकट होते हैं। यह श्लोक एक कहानी द्वारा समझते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का था जिसे जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उसके माता पिता बीमार थे और वह अपने परिवार के लिए भोजन और आवश्यक चीजें जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। उसकी स्थिति देखकर गांव के लोग उसे सलाह देते थे, लेकिन वह अंदर से बेहद डरा हुआ और असुरक्षित महसूस करता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी परेशानी बताई। गुरु ने उसे एक मंदिर के पास भेजा और कहा, वहां जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो। लड़का मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्यों इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मैं बहुत डरा हुआ हूं। तभी उसे एक दिव्य अनुभूति हुई, जैसे भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया हो। वह डर गया, क्योंकि उसे लगा कि वह इन परेशानियों से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन कुछ समय बाद भगवान ने अपने साधारण सौम्य रूप में दर्शन दिए और कहा, डरो मत, ये कठिनाइयां तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास की पहचान कराने आई हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिससे तुम इन चुनौतियों का सामना कर सको। इस अनुभव के बाद वह लड़का भयमुक्त हो गया और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने लगा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं हल हो गईं और वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सका। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब हम उनका विराट रूप देखते हैं तो वह हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराते हैं, लेकिन साथ ही वे हमें यह भी बताते हैं कि वे हमें कभी असहाय नहीं छोड़ेंगे। जीवन में जब हम डरे हुए और असमर्थ महसूस करते हैं, तब ईश्वर अपने सौम्य रूप में आकर हमें आश्वस्त करते हैं कि हम इन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। हमें बस यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हर समय हमारे साथ हैं और हमारी समस्याओं के बावजूद वे हमें सही दिशा दिखाएंगे। कठिनाइयां हमें हमारी आत्मा की ताकत का बोध कराने के लिए होती है, और जब हम अपने भीतर उस ताकत को पहचान लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें डरा नहीं सकती। इसलिए इस श्लोक का संदेश ये है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। ईश्वर हमें कभी छोड़ते नहीं, बल्कि हमें उन रूपों में दिखते हैं जिन्हें हम समझ सकें और स्वीकार कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अर्जुन की यह कहानी और गीता के 2 श्लोक से प्रेरित यह संदेश आपको जीवन में एक नई दिशा देगा। अपने जीवन के हर क्षण को ध्यान और समर्पण के साथ जियो और अपने भीतर की शांति को पहचानो। अंत में हमें धन्यवाद देने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने ला सकें। जय श्री कृष्ण।